की मोहड़ में गोलीकांड हुआ। गोलीकांड का मुख्य आरोपी संजय सिंह आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही उसे? तो उसे रमन सिंह का संरक्षण है। आज 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उनका चालान पेश हो जाएगा, तब उसे यहाँ शामिल किया जाएगा, जिससे उसकी अग्रिम जमानत हो जाए। ये राजनांदगांव की माताओं बहनों ने चूड़ी भेजा है कि ये एसपी मोहित गर्ग को दे दिया जाए, क्योंकि अब वो चूड़ी पहनने के लायक ही बचे हैं। कारण ये उनसे पुलिसियागिरी संभाली नहीं जा रही है। या तो वो यहाँ से चले जाए या फिर वो चूड़ी पहन के अपने ऑफिस में बैठे रहे। उनसे पूरा प्रयास रहता है और और जो राजनांदगांव के एसपी हैं मोहित गर्ग, वो अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं। उन्हें जनता जानती भी नहीं कि वो एसपी हैं। संस्कार धानी को जो राजनांदगांव पुलिस है उसने अपराध धानी में बदल दिया। एसपी को हटाने चूड़ी लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। गृह मंत्री का जला पुतला संस्कारधानी राजनांदगांव अब अपराधधानी में तब्दील होती नजर आ रही है। लगातार चोरी, गोलीकांड, चाकूबाजी, हत्या, नशा और अवैध शराब के मामलों ने शहर को दहशत के साए में खड़ा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस की कार्यशैली पर। ढीली पुलिसिंग और अपराधियों के हौसले बुलंद। यही वजह रही कि आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी की अगुवाई में मानव मंदिर चौक पर जोरदार प्रदर्शनकारी सड़क में चूड़ी की टोकरी लेकर जमीन पर बैठ गए। इस दौरान एसपी मोहित गर्ग को हटाने और गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ मुरादाबाद के नारे लगाए गए। इधर प्रदर्शनकारियों द्वारा चूड़ी की टोकरी सीएसपी पुष्पेंद्र नायक को दिया जा रहा थी, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। लिहाजा प्रदर्शनकारियों ने राजनांदगांव के एसपी का ट्रांसफर करने और गृह मंत्री विजय शर्मा को तत्काल इस्तीफा देने दिए जाने की मांग पर गृह मंत्री का पुतला दहन कर दिया। कांग्रेसियों ने कानून व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी और कोतवाली पुलिस की 4 पहिया वाहन में चूड़ी की टोकरी को कांग्रेसियों द्वारा अंदर डाला जा रहा था, लेकिन जवानों को प्रदर्शनकारियों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसपी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। 1 महीने के भीतर शहर में मर्डर, चाकूबाजी की लगभग 1.5 दर्जन घटनाएं हो चुकी है। नशे पर कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी वजह से चाकूबाजी की कई घटनाएं हो चुकी है। लेकिन पुलिस का आपराधिक तत्व पर कोई अंकुश नहीं है। पिछले दिनों शहर के लगभग रात भर जागने वाले सबसे व्यस्ततम चौक मानव मंदिर चौक स्थित 2 दुकानों में लगभग 10 लाख की चोरी हो गई, जिससे पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा सर, नहीं ऐसा नहीं चलेगा सर, बिल्कुल आप लोग कार्रवाई नशा बंद करना होगा, नशा बंद करना होगा, चोरी बंद करानी होगी, बीजेपी की दलाली बंद करो आप लोग नेताओं की, चोरों को पकड़ना होगा। पीछे घूमता है बाकी समय इसी शहर में आप भी देख रहे हैं, तो हम अपने संस्कारधानी को संस्कारधानी रहना देना चाहते हैं। आप लोग हमारे यहाँ गणेश पक्ष का था, पूरी ड्यूटी व्यस्त थी, किसी कारणवश हम आपको चाहिए कि आने वाले समय में घटनाएं नहीं होगी। देखिए हमारी तो पूरा प्रयास रहता है और नहीं कहाँ प्रयास रहते हैं। अभी इस बात में चोरी हो रही, छत से लोग चढ़ जा रहे हैं, ये मुख्य है। कहाँ है नाइट गश्त के लोग का है, वो था नाइट गश्त का 4 दिन आप चेक करा रहे, आप जांची करते रहेंगे। संजय सिंह कहाँ है, टीआई साहब पता है कहाँ करेंगे? वो सब 11 लोग दिखावे के हैं। मेन अपराधी कहाँ है? मेन आरोपी बाहर है। कहाँ है संजय सिंह, रमन सिंह? संजय सिंह कौन? रमन सिंह कौन? संजय सिंह कौन? रमन सिंह कौन? बात सर, चूड़ी क्यों लेगा सर? आप इस चूड़ी को भेंट करना है, मोहित गर्ग साहब को बुला लीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। हम लोग एसपी कार्यालय जाएंगे, वहाँ टंगाएंगे चूड़ी, हम लोग जा रहे हैं। नहीं इसको आप ले लीजिए, भेजवा दीजिए, गिफ्ट है ये। मैं एसपी से वहाँ जा रहा हूँ, एसपी गाड़ी वाड़ी हमारे लोगों को पर एफआईआर होती है रायपुर में, हमारी माता बहनों का सम्मान आप नहीं रख पा रहे हैं। अरे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होगी तो रायपुर में युवा कांग्रेस ऊपर हुआ ना, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुई है, बेजबरन का झूठा आरोप लगा रहे हैं। कहे पुतला रे पुतला रे
मुर्दाबाद 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 विजय शर्मा मुर्दाबाद 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 विजय शर्मा मुर्दाबाद 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 माता बहनों का सम्मान करना होगा माता बहनों का सम्मान करना होगा एसपी साहब राजनांदगांव संस्कार धानी को जो राजनांदगांव पुलिस है उसने अपराध धानी में बदल दिया है। जब सोकर उठो तो एक घटना समझ में आती है कि कहीं ना कहीं चाकू चल चुकी है, किसी की हत्या हो चुकी है, लूट हो चुकी है और चोरी हो चुकी है। मैं जहां खड़ा हूं उसके जस्ट पीछे गणेश मेडिकल स्टोर्स है। कुछ दिन पहले ये मुख्य महाकाल चौक है, शहर का सबसे मुख्य मार्ग है। यहाँ पर खुलेआम चोरी हो सकती है। नरेश स्वाच में चोरी हुई, यहाँ चोरी हुई। पुलिस नाइट गश्त में कहाँ थी? और जो राजनांदगांव के एसपी हैं मोहित गर्ग, वो अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं। उन्हें जनता जानती भी नहीं कि वो एसपी हैं। आज लगातार पूरे जिले में अपराध बढ़ रहे हैं। कल दीवानगढ़ी में भी एक हत्या हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब तक बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, मोहड़ में गोलीकांड हुआ, गोलीकांड का मुख्य आरोपी संजय सिंह आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही उसे? कि उसे रमन सिंह का संरक्षण है? आज 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उनका चालान पेश हो जाएगा, तब उसे यहाँ शामिल किया जाएगा जिससे उसकी अग्रिम जमानत हो जाए। तो पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने का काम करी है। हम लोग यहाँ चूड़ी लेकर आए थे। ये राजनांदगांव की माताओं बहनों ने चूड़ी भेजा है कि ये एसपी मोहित गर्ग को दे दिया जाए, क्योंकि अब वो चूड़ी पहनने के लायक ही बचे हैं। कारण यह उनसे पुलिसियागिरी संभाली नहीं जा रही है। या तो वो यहाँ से चले जाए या फिर वो चूड़ी पहन के अपने ऑफिस में बैठे रहे, उनसे कोई काम हो नहीं पा रहा है। कल हमारे एक साथी युवक कांग्रेस NSUI के साथी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। रायपुर में तनुजा सलाम ने उन्हें बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर जेल भिजवा दिया है। उसका भी विरोध में आज विजय शर्मा का पुतला दहन किया गया है कि इस पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने वाले गृह मंत्री विजय शर्मा का इस्तीफे की भी मांग हम यहाँ पे करते हैं और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि यदि विपक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई इस तरीके से होगी तो हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में विजय शर्मा मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं, चक्का जाम भी करेंगे। ये बता देना चाहते हैं इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, कि उनके हाथ का बस की बात नहीं कि राजनांदगांव को सुरक्षित रख पाए। तो वारदात बढ़ रही है, हत्या और चोरी के मामले को लेकर मुखर पे कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। उसी दुकान के सामने जहाँ पे चोरी हुई है, आप लोगों को चोरी देने की उसकी कैसे बात? देखिए, आपको एक बात में लगाना चाहूँगा कि एक चोरी की घटना यहाँ संज्ञान में आई थी और इससे पहले एक मर्डर की घटना हुई थी नवागांव में। उसके भी हमने डिटेक्शन कर लिया है। उनके जो आरोपी हैं उनको हमने जेल के पीछे भेज दिया है। इससे पहले गणेश पक्ष का त्यौहार हुआ था जो राजनांदगांव का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें भी हमारे द्वारा उसकी तैयारी विगत पिछले 1-2 महीने से की जा रही थी, जिसमें लगभग 100 से 150 लोगों को कुछ आर्म्स एक्ट में, कुछ को प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में हमने हमारे द्वारा जेल विरुद्ध किया गया था। फिर भी अनायासी कहीं पे कुछ घटनाएं आ गई प्रकाश में, जिसके विरोध करते हुए आज उन्होंने प्रदर्शन किया था। हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। फिर भी ऐसी कोई घटना आती है तो उसको तत्काल संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपियों को जेल के पीछे भेज रहे हैं। मोहित गर्ग की इस्तीफे की बात उन्होंने की है, उसका भी गृहमंत्री अब उनकी मांगे थी वो जाने। बाकी हमारे द्वारा तो लगातार पूरे पुलिस टीम के द्वारा सर के निर्देशन में लगातार ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। आप लोगों के संज्ञान में भी है।